चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके हम तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आएंगे यहाँ पर अर्बन कंपनी को। अर्बन कंपनी कल यहाँ पर कॉल भी दी गई थी अंबाला जी की तरफ से और आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 131 रुपये 44 पैसे का इसने अर्बन कंपनी ने हाई लगाया है। सर अभी क्या करना चाहिए? 127 रुपये 38 पैसे SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जो है स्टेक लिया है। पहले से इनके पास करीब 1.89% स्टेक था और स्टेक बढ़ाया गया है। और DF इंटरनेशनल फंड और वेलिंगटन हार्बर ने जो है अपना स्टेक बेचा है और SBI म्यूचुअल फंड ने ये स्टेक खरीदा है। ABG कैपिटल ने जो है करीब 1.74 करोड़ शेयर जो है वो बेचे हैं यहाँ पर। आज काफ़ी शानदार मूव रहा। 127 पे कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक कर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन हो सकती है। 140 के हमारे टारगेट है, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। खरीदारी करने की सलाह है। देखिए, और आज तो ऑलरेडी 15-16% का मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में। कहीं भी अगर स्टॉक में 122 123 के लेवल यहाँ से 4-5 रुपए अगर नीचे मिलता है तो फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी। 140 तक के अपसाइड मूव अर्बन कंपनी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। तो अभी सर एक चीज़ बताइए कि मतलब 110 का जो स्टॉप लॉस बताया आपने, 140 का टारगेट, इसमें क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है? नहीं सर, 5 रुपए नीचे का वेट कीजिए। 122 के आसपास खरीदेंगे। 122 पर लॉन्ग करने की सलाह है 140 के टारगेट के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि 140 पर रुक जाएगा। 140 पे एक हर्डल है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये संभाल लिया स्टॉक ने, निकाल दिया, तो हो सकता है हम इसके टारगेट भी ऊपर की तरफ और रिवाइज करते हुए नजर आए। बट यहाँ से बेयर मिनिमम 140 के लेवल नजर आते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि ये 16% की तेजी आज के सेशन में बनी हुई है तो 2% 3% किसी भी लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो इसलिए 122 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे। 140 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 110 का होगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए और उस पर नज़र डालते हैं। अच्छा सर, अगली कंपनी पे खबर आई है BEL को लेकर के। यहाँ पर इनको 1011 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑर्डर मिला है इस PSU डिफेंस कंपनी को। हालांकि आज उतनी तेज़ी जरूर नहीं है लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। 25 फरवरी 2026 के बाद लास्ट डिस्क्लोजर के बाद ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं 1011 करोड़ के। सर आपका व्यू क्या होगा BEL में? जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप की राय क्या होगी करंट लेवल पे? अभी तो बहुत अच्छी स्टॉक है, बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके चलना चाहिए। और स्टॉक में बड़े अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में, करीब लोअर लेवल से अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। हमारा व्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये काउंटर 480 और 500 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो BEL को बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और एक स्टॉक पर भी मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर। देखिए, अब पता नहीं आज कोई ऑप्शन मेरे पास आएगा नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक जरूर है जिसको आज भी खरीद सकते हैं और 2-3 दिन के नजरिए से भी लॉन्ग करके चलना है। मैं बात कर रहा हूँ नेलकास्ट लिमिटेड। कौन सा सर? नेलकास्ट। नेलकास्ट 125 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। आज के लिए 130 133 के टारगेट्स नजर आते हैं। पोजीशनल टारगेट 5 से 7 दिन के 140 तक नेलकास्ट में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 121 का। जो लोग भी टेक्निकल जानते हैं और टेक्निकल सीख रहे हैं, आप एक बार इसका डेली चार्ट देखिए। बिल्कुल एग्जैक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के आज बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग प्लस ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट रुकेगा नहीं, बढ़िया तेजी दिखाएगा। 130 133 आज के टारगेट हैं। पोजीशनल टारगेट 5 से 6 दिन के 140 तक निकल कर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जरा एक बार हम इसके अगर जरा गूगल फाइनेंस का भी चार्ट जरा एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 125 पे भी ट्रेड कर रहा है। 4.25% ऊपर नेलकास्ट लिमिटेड का शेयर, 5 रुपये की मजबूती और अब 126.50 का भाव देखने को मिल रहा है। तो करंट भाव से ये देखिए, ये धुआंधार रफ्तार 130 133 ये इंट्राडे के चार्ट टारगेट हैं। और अगर आप इसे लेके जाते हैं तो 140 का टारगेट बताया सर आपने।
यस। 140 तक के टारगेट, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर। 6.25% से ज़्यादा की मजबूती नेलकास्ट लिमिटेड में देखने को मिल रही है। 121 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया था जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तो 124, 24 के आसपास था, 24 के आसपास। वहाँ से अभी देखें तो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत धुआंधार रफ्तार नेलकास्ट के अंदर देखने को मिल रही। 6.25% से ज़्यादा की मजबूती, करीब करीब 128 रुपये का स्तर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 133, 140, 131, 133 और 140। 140 थोड़ा सा कुछ समय तक रखना होगा आपको, उसके लिए टारगेट निकल के आते हुए। लेकिन अब ये शेयर जो है वो 7% की तेज़ी पे आता हुआ। 128.30, तो ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी भी पहले टारगेट से 2-3 रुपए की दूरी, और दूसरे टारगेट से यहाँ पे इंट्राडे के लिए जो टारगेट दिए गए हैं 131, 133 जो टारगेट दिए गए हैं, तो बिल्कुल लक्ष्य को भेदने की पूरी कोशिश की तैयारी में धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर नजरें रहेंगी, यहाँ पर कोई और तेज मोमेंटम होता है तो स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें यहाँ पर मोदी जी, तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 128.35 का भाव और अब 7.25% ऊपर 129 के आसपास पहुँचता हुआ। तो ये जितनी देर स्क्रीन पर है तो मतलब जैसे इससे नज़रें हटती हैं थोड़ा सा और तेज़ी आ जाती है। बहुत शानदार। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर नेलकास्ट लिमिटेड में बनता हुआ निगाहें बना करके रखें यहाँ पर। और देखते हैं अभी हो सकता है कार्यक्रम ख़त्म होते होते ही जिस तरीके से बढ़ रहा है अपना लक्ष्य भेद दे ये। तो ये बात हो गई यहाँ पर नेलकास्ट को लेकर के। चलिए ठीक। सर जो लोग लेके जाना चाहें लेके भी जा सकते हैं क्या, अगर टारगेट पूरा हो? बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर। अगर यहाँ पे इस मार्केट में ऐसे वाले टाइम पर अगर रिस्क नहीं लेंगे तो मार्केट में ट्रेड करना बेकार है। तो यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए। और मैं हर बार बोलता हूँ कि देखिए, अच्छे स्टॉक में आप पैसा डालेंगे पैसा बनेगा। और आप देखिए 2 दिन 3 दिन में बदला कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है प्रीमियर एनर्जी का। मुझे पता नहीं था कि ये होगा क्या, इतना खराब न्यूज प्रीमियर एनर्जी के लिए निकल कर आया जो दिखाया गया, बट वैसा था नहीं, ना प्रीमियर एनर्जी के लिए ना वॉरी एनर्जी के लिए। और आप देखिए आज जिन लेवल से करेक्शन आई थी, निफ्टी के लेवल वहां से करीब आप देखेंगे 1200-1500 पॉइंट डाउन है, लेकिन वो स्टॉक, दोनों ही स्टॉक अपने जो न्यूज वाला लेवल था उससे ऊपर ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक्स में रिवॉर्ड जरूर बनता है, भले ही टाइम लग जाता है। तो उसी तरह से रिलायंस भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। सर जरा एक इस पे तो हमारी निगाहें रहेंगे, वारी लेकर के आ जाते हैं सर। अगली खबर पे आने से पहले वारी का भी आपने जो जिक्र किया ये मुझसे कार्यक्रम में मिस हो गया था। तो वारी और प्रीमियर दोनों में ही ये बताइए कि आज की इस तेज़ी के बाद कोई गुंजाइश बनती है क्या? 10% के आसपास की तेज़ी अभी भी बनी हुई है वारी के अंदर, मतलब 9.25% के आसपास की। क्या करें सर? 3166 का लेवल कैसा लग रहा है आपको वारी? देखिए, वॉरी को यहाँ पर तो बाय करने की सलाह नहीं देंगे। ऑलरेडी बहुत 10% का तेजी आज के सेशन में है, और पहले भी स्टॉक में एक हर्डल था करीब 3220-30 के आसपास, और आज के सेशन में भी 3223 का हाई बनाया स्टॉक में, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। देखिए, आज नहीं खरीदना है, वेट कीजिए। स्टॉक में यहाँ से करीब 70 रुपए की करेक्शन आ सकती है, 2% डिप का वेट कीजिए। ये करीब 3070 के आसपास ये काउंटर आपको मिलेगा, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। फिर अब की बार बाउंस बैक में ये काउंटर 3400 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 3030 के स्टॉप लॉस के साथ नया बाय 3070 पे करेंगे। टारगेट्स 3400 के नजर आते हैं। और प्रीमियर सर वहां पे देखिए जरा, वहां पे कोई संभावनाएं हैं क्या? देखिए, प्रीमियर एनर्जी पर भी यहाँ पर संभावना नहीं है आज के लिए, क्योंकि यहाँ से जो हर्डल है वो 890 पर निकल कर आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। 25 रुपए ऊपर का ही बस रिवॉर्ड नजर आता है, और अगर करेक्शन आती है तो ये 820 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए प्रीमियर एनर्जी को भी यहाँ पर लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन यस, किसी के पास पोजीशन है 820 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए होल्ड करके चल सकते हैं। एक और काउंटर ले लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। सुजलॉन जो कि आपका फेवरेट भी रहा, और आपने जब से इस पर बातचीत शुरू की है, एक आप और एक अंबाला जी, दो लोग इस पर काफ़ी पॉजिटिव थे, और दोनों अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ 42 का लेवल क्रॉस कर गया सर आज काफ़ी दिनों बाद, आज और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। क्या व्यू रहेगा सर आपका सुजलॉन पे? व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरा 48 का टारगेट पहला है। भले ही यहाँ से ये 15% ऊपर है,
मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चार्ट्स जो चीख चीख के बोल रहे हैं 48 पहला टारगेट, 53 दूसरा टारगेट, ये दोनों ही टारगेट के लिए सुजलोन को यहाँ पर जगह देनी चाहिए। और हमने अभी शो में कमेंट्री में भी बोला कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, अच्छे लेवल पे है ये काउंटर, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 38 का बनेगा। चलिए ये बात यहाँ पर चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ पकड़ा है, क्या खबरें हैं और खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वान डिफेंस में कंपनी जो है प्रमोटर हैजल इंफ्रा के ओएफएस के जरिए 5% के आसपास हिस्सा बेचने की योजना है और 1900 रुपये जो है फ्लोर प्राइस जो है यहाँ पर तय किया गया है। और आपको बता दें कि आज इस खबर के चलते जो है स्वान डिफेंस में जो है हम अगर एक नज़र लेकर के आते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अभी भी जो स्तर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 5% का लोअर सर्किट लग गया है, क्योंकि इसका ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो जो है 1900 के आसपास है। तो अब ये वहाँ तक जाएगा क्या सर, क्या कहेंगे सर आप स्वान डिफेंस को लेकर के? देखिए स्टॉक में लोअर सर्किट है और सर्किट ही स्टॉक का नेचर है। जनरली सर्किट वाले स्टॉक्स को ट्रैक करना, एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी दिन इस स्टॉक में 5% का सर्किट अपर देखने को मिलता है, कभी लोअर सर्किट लगाता है। उसी तरह के नेचर में है ये काउंटर। करीब 100-200 रुपए से लगातार इस तरह की तेजी है। देखिए मैं बहुत ज्यादा स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं, तो आने वाले दिनों के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो लास्ट 3 दिन से जिस तरह के चार्ट्स बने हैं ये पूरी तरह से रिवर्सल के इंडिकेशन है और स्टॉक में अच्छी करेक्शन आनी चाहिए। और करीब मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे 1700 रुपए तक की डाउन साइड इस काउंटर में नजर आती है। तो यहाँ से करीब करीब 22-25% का डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। तो कहीं भी आपको मौका मिलता है तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में ज़रा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, स्ट्राइड फार्मा को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ पकड़ा है वो देख लेते हैं। स्ट्राइड फार्मा पे जरा स्क्रीन पे लेकर के आ जाइए। सैंडोज से कई जेनरिक दवाओं के ब्रांड का एक्विजिशन यहाँ पर किया और अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 18 ब्रांड है शायद जिसका एक्विजिशन ये कर रहे हैं। अफ्रीकी के कारोबार को मजबूत करने के लिए कंपनी की का इस ऑब्जेक्टिव के तहत ये एक्विजिशन जो है कंपनी कर रही है। कई जेनरिक दवाएं करीब 18 के आसपास है, 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आपका व्यू क्या होगा स्ट्राइड फार्मा को लेकर के? तो सर व्यू पॉजिटिव है और अच्छा बाउंस बैक यहाँ से आना चाहिए। बस इस स्टॉक में एक ही चीज थोड़ा सा जो नेगेटिव है वो वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, लेकिन आज खबर के चलते स्टॉक में अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। यहाँ से तेजी स्ट्रेच हो सकती है 970 और 990 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। यहाँ पर इस काउंटर में फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। अभी 920 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 970 990 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 895 का। अच्छा एक जरा कुछ एक शेयर फटाफट लेकर के आ जाइए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल कर के आई है। थोड़ा हम लोग लेट हो गए इसको लेकर के आने में और इस पे जो है बिल्कुल आपकी राय जानना चाहेंगे। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो है वो कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। तो जरा NHPC SJVN तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि मतलब जो है यहाँ पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के और इसकी वजह से ही ये तमाम जो शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। सर जरा एक बार NHPC और SJVN दोनों पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो गया है 78 के आसपास से NHPC और SJVN अगर की बात करें तो SJVN भी ऊपर जो है ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी इंट्राडे हाई के आसपास 3% के आसपास की तेजी। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे SJVN और NHPC पे। देखिए सबसे पहले SJVN पे बात करते हैं। स्टॉक में करेक्शन के बाद लास्ट 2 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन बना है उसमें 68 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है नया बाय नहीं करना है, लेकिन 68 के एसएल से होल्ड करके चलना है। किसी भी बाउंस बैक में 73 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं और 73 निकाल दिया अगर स्टॉक ने तो फिर ये 80 रुपीज तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, नया बाय 73 के ऊपर करेंगे। NHPC पे देखें, NHPC 71 के लो के बाद बढ़िया तेजी दिखा रहा है। हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, रैली स्ट्रेच करा सकता है। 81 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाय करके भी चल सकते हैं। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 81 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। 81 के टारगेट यहाँ पर NHPC के लिए और SJVN के लिए क्या बताया सर आपने? SJVN में भी लॉन्ग करने की सलाह दी है। पहला टारगेट 73 का दिया है,
वहां पर ब्रेकआउट होगा तब फ्रेश लॉन्ग बनाएंगे, वहां पर अभी फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। 73 के ऊपर अगर ये निकला तो 79 और 80 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। इसमें खैर एक बात ये भी आ रही, विदेशी फंडिंग को लेकर के जो नियम है उसमें भी जो है मंजूरी मिल गई है। अब इसकी डिटेल्स जो है मुझे लगता है कि ये खाली आज की खबर नहीं है, ये कल भी कैरी ऑन होती हुई दिखाई देगी। इस खबर पे जैसे और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, तो ये अभी नज़र रखिए, ये अभी 1-2 दिन जो है वो मोमेंटम में जो है ये शेयर आते हुए दिखाई देंगे। SJVN और NHPC जैसे शेयरों पे अभी निगाहें आपकी बनी रहनी चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल। टेक महिंद्रा, लंदन बेस्ड टेक महिंद्रा अरेबिया में स्टेक खरीदेगी। कंपनी जो है 20% स्टेक करीब 206.2 करोड़ रुपए में खरीदने की कंपनी की योजना है। यहाँ पर ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और कंपनी के शेयरों में 4% से ज़्यादा का उछाल आज देखने को मिल रहा है। आज पूरा IT चल रहा है और प्लस इसके साथ पॉजिटिव ये है कि ये खबर भी एक्विजिशन की आ गई है। सर, टेक महिंद्रा पे आपकी सलाह क्या रहेगी अभी? देखिए, बहुत अच्छे रिवर्सल हो गए हैं और टेक महिंद्रा में अगर हम देखें तो आज के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लोअर लेवल पर करीब 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन था और इनफैक्ट मार्केट में इतना सेल ऑफ था, लेकिन IT स्टॉक्स में कंसोलिडेशन बन रहा था। आज वो ब्रेकआउट आया है, सर्ज देखने को मिला है। ये अभी और कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन IT स्टॉक्स में देखने को मिली। जितना ओवर रिएक्शन हुआ है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा बाउंस बैक यहाँ से बन सकता है, चाहे वो टाटा एल्क्सी हो, टेक महिंद्रा हो और सारे इंफोसिस, TCS, विप्रो, कोई भी काउंटर हो, अच्छा अपसाइड मूव बनेगा। टेक महिंद्रा में यहाँ से 1460 1480 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। खरीदारी करने की सलाह है। अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, टेक महिंद्रा उनमें से एक है। 1480 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली खबर लेकर के आते हैं और इस बीच एक और खबर आ गई है। चलिए, एक खबर आ रही है, जरा स्क्रीन पर रखिएगा। SCI लेकर के आइए। मझगांव डॉक के साथ शिप बिल्डिंग करार करने की खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के 2.25% ऊपर SCI का शेयर। सर, यहाँ पर एक और जरा खबर आ गई है टेक में, हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसके इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिएगा क्योंकि अभी खबर आ रही है। मझगांव डॉक के साथ सर इन्होंने शिप बिल्डिंग करार किया है, तो मैं चाहूँगा SCI और मझगांव डॉक ये दोनों जो है वे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी ये खबर तुरंत थोड़ी देर पहले ही आई है, तो इस पर आपकी राय क्या रहेगी? और इसके बाद इसमें रिकवरी भी आती हुई इंट्राडे पे देखने को मिल रही है, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती शिपिंग कॉर्पोरेशन में। क्या व्यू रहेगा सर आपका? तो व्यू बहुत पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 228 रुपए का, बाय करके चलिए। 240-41 पे अभी ट्रेड हो रहा है। टारगेट बनते हैं 300 रुपए के। ध्यान से सुनिए, 300 रुपए के टारगेट के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। 12 रुपए नीचे SL लगाइए, 228 के SL से बाय, टारगेट 300 के निकल कर आ। बड़ा टारगेट यहाँ पर 300 के टारगेट निकल के आए हैं। SL जो है 12 रुपये नीचे का दिया गया है, यानी कि 12 रुपये नीचे का मतलब 228 के आसपास लगा लें सर। यस, 228 के SL से बाय। ठीक है, 228 के SL से बाय कर लीजिए। चूँकि खबर दोनों से जुड़ी हुई है, मझगांव डॉक से भी, तो मैं चाहूँगा कि मझगांव डॉक भी एक बार आप एक नज़र डाल लीजिए। उसके बाद हम अगली कंपनी लेकर के आते हैं। मझगांव डॉक भी आज 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक सुबह से ही मजबूत था। सर, क्या व्यू रहेगा आपका? तो व्यू पॉजिटिव है, यहाँ भी तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में सबसे पहला टारगेट बनेगा 2570। यहाँ से 100-125 पॉइंट ऊपर 2570 के टारगेट के लिए तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2570 अगर निकाल दिए तो फिर उसके बाद ये 2650 तक के अपसाइड मूव के लिए मझगांव डॉक तैयार हो चुका है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं 2390 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस का टारगेट क्या बताया सर आपने? 2570। 2570, 2460 चल रहा है। 2570 दिखाते रहिए इसको थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर भी अब नई तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अभी आई खबर और दोनों ही शेयरों पे असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मझगांव डॉक नए उच्चतम स्तर बनाते हुए 4.25% की तेज़ी और SCI भी अच्छी मजबूती दिखाते हुए 2570 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और शिपिंग कॉर्पोरेशन पे भी खरीदारी करने की सलाह 300 के टारगेट के साथ दी जा रही है। यहाँ पर मोदी जी की तरफ से ये राय, ये सलाह जो है वो निकल करके आती है। दोनों ही शेयर अच्छी मजबूती दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और कोई खबर आएगी तो देखा जाएगा। अब फटाफट जरा सर JP पावर
पावर पे नजर डाल लीजिए। खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अदानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई जो अदानी समूह के एक्विजिशन को लेकर के खबर थी। खबर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इनको जो इन्होंने जेपी एसोसिएट्स के लिए जो रेजोल्यूशन प्लान इन्होंने पेश किया था उसको मंजूरी मिल गई है सर। एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच ने कंपनी के प्लान को मंजूरी दे दी है। तो एक काफ़ी समय से जो है वो, हालांकि खबर जो है वो जेपी एसोसिएट्स को लेकर, लेकिन सीधा कनेक्शन उसका जो है वो जेपी पावर से है। तो आपको बता दें कि जेपी पावर में आज जो है हम सुबह से ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और सर खबर चूँकि अदानी इंटरप्राइज से जुड़ी है तो मैं दोनों पे राय देने का वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन जेपी पावर पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जेपी एसोसिएट्स की बड़ी हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर है और काफ़ी टाइम बाद आज इसमें 8-9% की रैली है। क्या यहाँ पर कोई नई उम्मीदें तलाशी जा सकती हैं क्या? नहीं सर, एग्जिट करने की सलाह है। जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट कीजिए। हर लेवल पे आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आते हैं, लेकिन हर बार नए लोज बन जाते हैं स्टॉक में। और लास्ट अगर 1 महीने का 2 महीने के स्ट्रक्चर देखें, 3-4 बार इस तरह का ट्रेडिंग एक्टिविटी बनी है, लेकिन हर लेवल से करेक्शन ही बना है। तो हमारा यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। बहुत जल्द हमें इस काउंटर में 12 रुपए तक की डाउन साइड नजर आती है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है यहाँ पर। टाटा स्टील लेकर के आते हैं। टाटा स्टील आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स में इन्होंने 18,488 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। इक्विटी सब्सक्रिप्शन के जरिए ये निवेश किया जाएगा। नीलांचल इस्पात निगम में कंपनी के मंजर को, नीलांचल इस्पात निगम का कंपनी के अंदर जो है विलय को जो है वो मंजूरी दी गई है। तो इसका मर्जर जो है वो कंपनी के अंदर होगा। आज 195-96 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर क्या राय है आपकी टाटा स्टील? सर व्यू पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है। तो बेबी हमने इस पर बात करी थी। चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक का, और डबल बॉटम पैटर्न 182 के आसपास कंप्लीट करके स्टॉक ने बढ़िया रिवर्सल दिखाए हैं। यहाँ से सीधे सीधे 210 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं 210 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 187 का। चलिए, ये बात टाटा स्टील के लिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, और क्या कुछ अपडेट्स वहाँ पर निकल करके आई हैं और क्या कुछ खबरें हैं वहाँ पर। अरविंदो फार्मा यहाँ पर जो है 1% के आसपास की गिरावट। यूएस सब्सिडरी कंपनी को OAI कैटेगरी में क्लासिफाई यहाँ पर किया गया है। ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। प्रेशर में है सर। क्या व्यू रहेगा अरविंदो फार्मा को लेकर के? देखिए, औरो फार्मा को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। फंडामेंटली बड़ा साउंड नजर आ रहा है। काउंटर प्लस स्टॉक के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन नहीं बनता, लगातार स्टॉक में तेजी बनती है। अभी भी फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है, उसके सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1240 का स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 1340 के टारगेट के लिए औरबिंदो फार्मा को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का। ठीक सर, चलते चलते सर जाते जाते एनटीपीसी जरा एक नज़र डाल लीजिए, ताकि हमारे पावर में काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत हुई है। सुजलॉन, एनएचपीसी, एसजेवीएन, जेपी पावर, वारी, प्रीमियम एनर्जी और एक एनटीपीसी भी उसमें ऐड कर देते हैं। एनटीपीसी पे बहुत क्वेरीज भी हैं, तो जाते जाते एनटीपीसी पे आज की इस गिरावट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? जिस तरीके से ये जो अभी नए अप्रूवल मिले हैं, तो क्या उम्मीदें करनी चाहिए? क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, एनटीपीसी अच्छा लग रहा है। तो मेन चीज क्या है, स्टॉक में सस्टेनेबिलिटी है। लगातार स्टॉक में तेजी बनती है और फिर हाई लेवल होल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए जो चार्ट स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं, यहाँ से और तेजी बन सकती है। 370 9 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। बाउंस बैक में 395 और 400 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी को यहाँ पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। इसके साथ एक ऑप्शन भी यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जाते जाते बिल्कुल बताइए सर। देखिए, सेंसेक्स का 77,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो अभी 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। सेंसेक्स का 77,000 का कॉल लेना है 240 रुपए पर। अभी 240 एग्जैक्ट सामने है। बाय करने की सलाह है। जिसका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 380 का, दूसरा टारगेट बनेगा 440 का, और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं तो 180 60 रुपए नीचे का एसएल है। एक लॉट पे 1200 रुपए का रिस्क है। 60 रुपए नीचे का एसएल लगाइए। 180 के एसएल से बाय कीजिए। सेंसेक्स 77,000 का कॉल ऑप्शन 240 पर बाय करना है। जिसका टारगेट 380 और 440 के निकल कर आते हैं।
चलिए जाते जाते आप लोग बहुत लोगों की टिप्पणियां भी थी, तो चलिए एक ऑप्शन ट्रेड भी निकल के आ गया। सेंसेक्स की 77,000 की कॉल आपको लेनी है 240 रुपये के आसपास अभी चल रही है, बाकी आप देख लीजिए। टारगेट यहाँ पर 380 440 रखा गया है। स्टॉप लॉस जो है वो 180 का रखना है, करंट प्राइस से करीब करीब 60 रुपये नीचे। तो ये फिलहाल के लिए सेंसेक्स की ऑप्शन स्ट्रेटजी निकल करके आती हुई। 77,000 की कॉल 240 पे खरीदे, 380 440 ये दो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, और एक एसएल जो स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 180 180 का स्टॉप लॉस के साथ आप इस ऑप्शन ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया। 240 का भाव बताया गया, लेकिन आप टारगेट 240 कैसे हो सकता है? टारगेट जरा 380 कर दीजिए पहला, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ी होगी। टारगेट में परिवर्तन कर दिए 380 440, दो टारगेट दिए गए हैं 384 और 440। एंट्री जो है सही है, और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 180 का। चलिए यह हो गया, सही है। 77,000 का कॉल ऑप्शन 19 मार्च का, यानी कि कल का, और सेंसेक्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।